बहुत दूर एक बड़ा सा ब्लू ओशन था जहां बहुत सारे समुंदरी जानवर रहते थे। उस ओशन में एक डॉल्फिन रहती थी जिसका नाम डॉली था। डॉली बहुत फ्रेंडली और हेल्पफुल थी। समुंदर के सब जानवर उसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन उस ओशन में एक शार्क भी रहता था जिसका नाम रेक्स था। रेक्स बहुत स्ट्रांग था लेकिन उसका नेचर थोड़ा रूड था। इसीलिए समुंदर के सब जानवर उससे डरते थे और उससे दूर रहते थे। रेक्स अक्सर अकेला रहता था। एक दिन डॉली डॉल्फिन समुंदर में तैर रही थी। तभी उसने देखा कि रेक्स शार्क एक फिशिंग नेट में फंस गया है। रेक्स बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन नेट बहुत स्ट्रांग था। रेक्स ने पहली बार हेल्प के लिए आवाज़ लगाई, लेकिन आसपास के फिश और टर्टल्स डर के मारे उसके पास नहीं आए। तब डॉली ने हिम्मत दिखाई। वो रेक्स के पास गई। उसने अपने फ्रेंड्स को बुलाया। डॉल्फिन्स और टर्टल्स मिलकर फिशिंग नेट को काटने लगे। कुछ ही देर में नेट टूट गया। रेक्स फ्री हो गया। रेक्स बहुत हैरान था। उसने डॉली से पूछा, तुमने मेरी हेल्प क्यों की? डॉली मुस्कुराई और बोली, क्योंकि हर किसी को एक चांस मिलना चाहिए। रेक्स को पहली बार किसी ने काइंडनेस दिखाई थी। उस दिन के बाद रेक्स का बिहेवियर बदल गया। अब वो समुंदर के जानवरों को डराता नहीं था, वो भी दूसरों की हेल्प करने लगा। धीरे धीरे समुंदर के सब जानवर उससे दोस्ती करने लगे और रेक्स को समझ आ गया कि रिस्पेक्ट और फ्रेंडशिप फोर्स से नहीं, काइंडनेस से मिलती है। काइंडनेस और फ्रेंडशिप किसी का भी दिल बदल सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। बाय बाय बच्चों। एक सुंदर सा फ्लावर गार्डन था जहां बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स खिलते थे। उस गार्डन में एक छोटी सी बटरफ्लाई रहती थी जिसका नाम बेला था। बेला बटरफ्लाई बहुत ही ब्यूटीफुल थी। उसके विंग्स पर ब्राइट ब्लू, येलो और पिंक कलर्स थे। बेला को फ्लावर्स पर उड़ना और नेक्टर कलेक्ट करना बहुत पसंद था। लेकिन बेला एक प्रॉब्लम से परेशान थी। उसे स्ट्रॉन्ग विंड से बहुत डर लगता था। जब भी हवा तेज चलती, बेला किसी फ्लावर के पीछे छुप जाती। एक दिन गार्डन में एक बड़ी स्टॉर्म विंड आई। तेज हवा से फ्लावर्स हिलने लगे। बहुत सारी बटरफ्लाइज डरकर छुप गईं। तभी बेला ने देखा कि एक स्मॉल हनी बी हवा में फंस गई है। बी हवा की वजह से अपना बैलेंस खो रही थी। बी हेल्प के लिए बस कर रही थी। बेला को बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर भी बेला ने हिम्मत दिखाई। वो हवा के अगेंस्ट उड़ने लगी। तेज हवा बेला को इधर उधर धकेल रही थी, लेकिन बेला रुकी नहीं। आखिर बेला हनी बी के पास पहुंच गई। उसने बी को एक स्ट्रॉन्ग फ्लावर ब्रांच तक गाइड किया। बी सेफ हो गई। स्टॉर्म के बाद गार्डन के सब इंसेक्ट्स बेला की तारीफ करने लगे। बी ने बेला से कहा, तुम बहुत ब्रेव हो। बेला मुस्कुराई और बोली, मुझे भी डर लग रहा था, लेकिन किसी की हेल्प करना ज्यादा इम्पोर्टेंट था। उस दिन बेला को समझ आ गया कि हिम्मत डर के बिना नहीं, डर के बावजूद आगे बढ़ने से आती है। बहुत दूर बर्फ से ढकी एक जगह थी जहां बहुत सारे पेंगुइन्स रहते थे। उन्हीं पेंगुइन्स में एक छोटा सा पेंगुइन था जिसका नाम पीकू था। पीकू बहुत क्यूरियस और इंटेलिजेंट था। वो हमेशा नए आइडिया सोचता रहता था। पेंगुइन्स का घर एक बड़े आइस आइलैंड पर था। वहां से थोड़ा दूर एक बड़ा समुंदर था जहां पेंगुइन्स फिश पकड़ने जाते थे। एक दिन बहुत तेज ठंड पड़ी। धीरे धीरे समुंदर का पानी जमने लगा। अब पेंगुइन्स को फिश पकड़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी। सब पेंगुइन्स परेशान हो गए। उनके लीडर बोरो पेंगुइन ने कहा, अगर समुंदर पूरा जम गया तो हम सब भूखे रह जाएंगे। सब पेंगुइन्स डर गए। तभी पीकू ने एक आइडिया सोचा। उसने देखा कि समुंदर के एक कोने में पानी अभी भी हल्का सा हिल रहा है। पीकू समझ गया कि वहां बर्फ पतली है। पीकू ने सब पेंगुइन्स को बुलाया। उसने कहा, अगर हम सब मिलकर एक जगह पर बर्फ तोड़ते रहेंगे तो पानी खुला रह सकता है। कुछ पेंगुइन्स को उसकी बात पर डाउट हुआ, लेकिन पीकू ने हिम्मत नहीं छोड़ी। सब पेंगुइन्स मिलकर बर्फ पर जंप करने लगे। धीरे धीरे बर्फ टूटने लगी। कुछ ही देर में वहां खुला पानी बन गया। अब पेंगुइन्स इजीली फिश पकड़ सकते थे। सब पेंगुइन्स बहुत खुश हो गए। लीडर बोरो ने पीकू से कहा, तुमने अपनी स्मार्ट थिंकिंग से सबको बचा लिया। पीकू मुस्कुराया और बोला, जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो कोई प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती। उस दिन के बाद सब पेंगुइन्स पीकू को कॉलोनी का स्मार्ट हीरो कहने लगे। स्मार्ट थिंकिंग और टीम वर्क से हर प्रॉब्लम का सलूशन मिल सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट में लिखो, टीम वर्क इज पावर। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। बाय बाय बच्चों।